मिथुन राशि वालों नमस्कार दोस्तों। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय पवन पुत्र हनुमान जी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, हो जाइए सतर्क, क्योंकि आने वाले 24 से लेकर 48 घंटे के अंदर बहुत बड़ा विनाश आपके घर परिवार में होने जा रहा है और यह विनाश आपकी प्राण तक भी छीन सकता है। हां दोस्तों, यह घटना कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि आपके ग्रह कुंडली द्वारा कई सालों बाद पहली बार निर्मित हो रहे हैं। और हां, इस बार आपके परिवार में जो बड़ा हलचल मचेगा वह अंतिम संस्कार की हलचल मचेगा। जब जब यह घटना जिसके जीवन में हुआ है, तब तब वह इंसान को एकदम तोड़ दिया है और इंसानों की जिंदगी को भी बेकार बना दिया है। और हां, 24 से लेकर 48 घंटे के अंदर यही घटना आपकी कुंडली द्वारा होने का संकेत मिल रहे हैं। यह हम कोई अपने मर्जी अनुसार जानकारी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आपके ग्रह कुंडली को विश्लेषण करने के बाद हमें यह जानकारी प्राप्त हो रहे हैं कि तुम अगले 24 घंटे से लेकर 48 घंटे तक हो। जाइए सावधान और एक एक कदम को सोच विचार कर आगे रखें। आप जिस पर विश्वास कर रहे हैं वह विश्वासी इंसान तुम्हारे ऊपर इन 2 दिनों के समय अंतराल में विश्वासघात कर सकता है। हां दोस्तों, इस समय कई प्रकार की धोखे आपको मिल सकता है और कई प्रकार की बुरे समय को लेकर तुम्हें अकेले में रोना पड़ सकता है, लेकिन तुम्हें सहायता करने वाला कोई नहीं होगा। यह बात तो हमें आपकी कुंडली बता रहे हैं, लेकिन सबसे असली खबर आप सभी के लिए ग्रह कुंडली द्वारा यह निकल कर आ रहे हैं कि 2 दिनों के अंदर तुम्हारे ही परिवार में वह कौन सी बड़ी घटना होने वाले हैं जिससे परिवार की अंतिम संस्कार हो सकता है। यह तो एक बहुत बड़ी खबर है और हैरान कर देने वाली खबर है। क्या खबर, तो आपको अब जानना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें लगता है कि आपके साथ बड़ा ही गलत होने वाला है। लेकिन चिंता मत करो और आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखा, क्योंकि आज की इस वीडियो में वह सारी सच्चाई आपके सामने रखने वाला है, जो सच्चाई आज तक किसी ने आप तक नहीं रखा है, आप तक नहीं पहुंचा है। लेकिन आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, बहुत ही किस्मत वाले हैं और भगवान का जरूर कहीं ना कहीं आपके ऊपर कृपा है, जो कि इस प्रकार की वीडियो में आप सभी लोग आए हैं। इसलिए सबसे पहले इस वीडियो को अंत तक देखने से पहले इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, राधे राधे अवश्य ही लिखें। जय भोलेनाथ, जय भगवान संकट मोचन अवश्य ही लिखें। अगर कोई परेशानी है तो संकट मोचन हनुमान जी आपकी परेशानी को दूर करेंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में संकट मोचन हनुमान जी का जयकारा लगा दीजिएगा। साथ ही साथ श्री कृष्ण जी का भी जयकारा लगा दीजिएगा। देखिए दोस्तों, तुम जीवन में बहुत मेहनत किया, हमेशा आपका मेहनत एक जैसा रहा। तुमने जीवन में मेहनत करते रहा और कभी किसी के साथ छल कपट नहीं किया, किसी के साथ न्याय करने की कोशिश भी नहीं किया और कभी किसी दूसरों की खुशियों के ऊपर आपका नजर भी नहीं गया। हमेशा आपके पास जो खुशियां हैं, जो दौलत है, जो शोहरत है, जो चीज है, वही आप अपना मानकर उसी में संतुष्ट रहे। लेकिन कभी दूसरों की बड़ा दौलत देखकर कभी उनके ऊपर अत्याचार करने की मन नहीं किया। मतलब आप एक ऐसे इंसान हैं जिस प्रकार की भगवान का हृदय एक दूसरे के प्रति होते हैं, ठीक उसी तरह आप कभी हृदय साफ है। आप अपने ही खुशियों में संतुष्ट रहते हैं और कभी कभी आप एक दूसरे को मदद भी कर देते हैं। कभी कभी कोई आपके सामने अगर रोता हुआ आ जाए, भिखारी इंसान आ जाए, कोई अगर खुद पीड़ित है, ऐसा इंसान आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, तो उसे आप अवश्य ही मदद करते हैं। जिसका कोई सहारा देने वाला नहीं है, ऐसे इंसानों की प्रति आप दया अवश्य ही दिखते हैं और उसे अवश्य ही मदद करते हैं। आपकी यही संकल्प है कि जीवन में किसी के साथ न्याय नहीं करेंगे और आपका दिल भी नहीं कहता है कि मैं किसी से न्याय करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि न्याय करने से हमें कुछ नहीं मिलता है। जो भी मिलता है वह चेक करने से मिलता है, मदद करने से मिलता है। लेकिन लोगों के साथ न्याय बुरी हरकत करने से हमारा अच्छी मेहनत कभी फल नहीं मिल पाता है। हम अगर जीवन में अच्छे हैं, अच्छे मेहनत किए हैं
और ऐसे में अगर किसी को परेशान कर देंगे, किसी के साथ न्याय कर देंगे, तो हमारा सारा मेहनत बेकार चला जाएगा और मुझे कोई अच्छी परिणाम भी नहीं मिलेंगे। लेकिन आपके साथ फिर भी इतना गलत क्यों हो रहा है, इतना बुरा क्यों हो रहा है कि तुम एक अच्छे इंसान होने के नाते भी तुम अपने जीवन में इतना परेशान है और भगवान का कृपा भी तुम्हें नहीं मिल रहा है। भगवान तुम्हें बेघर कर दिया है, भगवान तुम्हें अकेले छोड़ दिया है। भगवान क्यों तुम्हें मदद नहीं कर रहा है? यह बातें सुनकर आपका दिल भी टूट चुका है, क्योंकि हमें लगता है कि इस संसार में अच्छे इंसानों को साथ देने वाले भगवान ही होते हैं, लेकिन फिर भी भगवान हमें साथ नहीं दे रहे। यही बात सोच सोच कर आपका दिल घबरा रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें आज तक भगवान की कृपा से वंचित रहना पड़ा है और भगवान भी तुम्हारी वास्तव में जो मेहनत है वह देखा है। लेकिन भगवान कभी एक सुनिश्चित समय होता है जब इंसानों के ऊपर छप्पर फाड़कर खुशियां बरसते हैं और उनके मेहनत का परिणाम उन्हें देते हैं। और यूं समझ लो, तुम इस समय कितना ही घबराओगे, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए तुम जीवन में मेहनत कर रहे हैं तो फल की चिंता ना करें, क्योंकि भगवान ने आप सभी के लिए एक सुनिश्चित समय का निर्माण किया है। ऐसा वक्त जब आएगा तो अपने आप बिना मांगे, बिना हाथ जोड़े, बिना उनके सामने कामना किया ही वह फल आपको मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। लेकिन हां, इस समय एक बड़ी घटना भी आपका इंतजार कर रहा है। इस समय खुशियां तो आपको मिलेगी और समय का इंतजार जो आपने आज तक किया है उसका प्रतिफल भी तुम्हें दिया जाएगा। जो मेहनत किए हैं वह तो फल आपको मिलेगा ही, लेकिन इस समय कई विरोधी पक्ष के लोगों से आपको बचकर रहना है। कई प्रकार की लोगों की भावनाओं को समझना है, क्योंकि इस समय ग्रह कुंडली यही संकेत कर रहे हैं कि 24 से लेकर 48 घंटे के अंदर आपके साथ बहुत बड़ा हलचल मचने वाला है। यह हलचल एक ऐसी हलचल होगी जिसमें आपकी जान की पूरी खतरा है। हां दोस्तों, यह आपकी पूरे परिवार पर एक संकट लेकर आएगा, क्योंकि इस समय बहुत लोग अंदर ही अंदर षड्यंत्र कर रहा है, अंदर ही अंदर गलत हरकत कर रहे हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल आपके अस्तित्व को मिट्टी में मिलना चाहते हैं, आपकी जिंदगी को नर्क बनाने पर तुला हुआ है। ऐसे में यह 24 से लेकर 48 घंटे आपके जीवन में बहुत सतर्क होकर चलना ही आप सभी के लिए एक सावधानी होगी। इन 24 से 48 घंटे के अंदर लोग आपकी जिंदगी की खुशियां देखकर, आपकी परिवार की खुशियां देखकर अंदर से टूट चुका है और अंदर ही अंदर तुम्हारे भी दिल को तोड़ना चाहते हैं। यह बात अभी आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन वास्तव में यह बात विश्वास करना ही पड़ेगा। अभी तो एक बात आपको मालूम नहीं है कि जो यहां पर मुंह पर अच्छी बातें करते हैं वह वास्तव में हमारे लिए अच्छे होते हैं। आप अभी यह मानते होंगे, लेकिन वास्तव में जो हमारे मुंह पर अच्छी बातें करते हैं वह अंदर से हमारे लिए एक दुश्मन का सम्मान होते हैं। इसलिए इस समय सबसे जरूरी सावधानी यही है कि तुम उन लोगों पर विश्वास जमा हुए हैं जो आपके सामने मीठी मीठी बात कर रहे हैं, तो उनकी बातों में ना ही कोई कार्य करें, नहीं कहीं पर यात्रा करें और ना ही उनके बातों पर कोई अगला कदम उठाए। उनके कही गई बातों को आपको इग्नोर करना ही इन 24 से लेकर 48 घंटे के लिए आपके लिए सबसे बड़ी सावधानी होगी। इस समय दोस्तों, कुछ लोग आपको धोखे देने की प्लानिंग भी कर रहे हैं और कुछ लोग आपके पूरे परिवार की जिंदगी को ही अंत करना चाहते हैं। लेकिन वास्तव में यह किस प्रकार से संभव होगा, किस प्रकार से इस प्रकार की लोग हमें बर्बाद करना चाहेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी जिंदगी नरक बन जाएगी। हां दोस्तों, आपने बहुत बार सुना होगा कि जब तंत्र क्रिया होते हैं वह गुप्त तरीके से होते हैं, और तंत्र क्रिया जब भी किया जाता है तो कोई किसी को बोलकर नहीं करते हैं। बिना कहीं सुन्न तंत्र क्रिया हर कोई कर देते हैं। और जो विरोधी पक्ष के लोग हैं वह इस समय आपकी खुशियों पर नजर लगाई हुई है, आपकी धन दौलत को देखकर ठीक तंत्र क्रिया का ही सहारा ले रहे हैं। यह बात हमें आपकी कुंडली को अध्ययन करने के बाद पता चल रहा है कि तुम जिन लोगों पर आज तक भरोसा किया, जिन लोगों ने आज तक तुम्हें साथ दिया, सहयोग किया, अब वही लोगों से आपको बचकर रहना है। जी हां दोस्तों, वही लोगों से आपको सतर्क रहना है, क्योंकि वही लोग अब अपनी मां को बदल लिया है, अपनी चाल को बदल लिया है। एक समय था
जब वह तुम्हें हर बुरे वक्त में मदद किया करता था। लेकिन अब समय आ गया है कि वही तुम्हारी खुशियों से जलन कर रहे हैं, और यहां पर आपकी सबसे बड़ी गलती यही है, और आपके ही वजह से वह आपका आज बड़ा नुकसान पहुंचाना चाहता है। देखिए आखिर वह आपकी क्या गलती है, आपकी क्या कमजोरी है। देखिए जब जब आप खुश होते हैं, जब जब आपको कोई बड़ी मुकाम हासिल होते हैं, जब जब कोई आपको तरक्की मिलने वाला होता है, तब क्या आप करते हैं कि उसे छुपाकर नहीं रखते हैं? वह तरक्की के बारे में हर किसी को बता देते हैं। कोई कहीं अगर आपको बड़ी मोटी रकम मिलने वाला होता है, मुनाफा होने वाला होता है, तो ये चीज भी हर किसी को आप शेयर कर देते हैं। ऐसे में जब लोगों को लगता है कि अरे इसको इतनी मोटी रकम मिल रहा है, इतनी सफलताएं मिल रहा है, और हमें तो एक भी सफलता नहीं मिला है, ये तो जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रही हैं, और ऐसे में वहां लोग अपनी चल को बदल लेंगे, और वही लोग फिर बातों से, आपकी दिखावा से तुम्हारे साथ गलत हरकत करना चाहेंगे। इसीलिए तुम अगर किसी पर विश्वास कर रहे हैं, मान लेना वह आपके अपने हैं, रिश्तेदार है, भाई भाई में कोई है, तो भी किसी को आपको अपनी सफलता के बारे में नहीं बताना है। अगर किसी पर विश्वास कर रहे हैं तो अभी तुरंत उनसे दूरी बना लें या फिर विश्वास करना बंद कर दें। आपकी कमजोरी यही है कि जब जब आपको सफलता मिलती है, तब तक आप तरह तरह के लोगों को बता देते हैं, और वही लोग आपको धोखा देते हैं। वही लोग तुम ही बुरी चाल में फंसा देते हैं, और हमें लगता है कुछ लोग इस समय आपकी खुशियों को देखकर चुपके से आपके ऊपर तंत्र क्रिया कर रहा है। आपकी कुंडली यह बता रहे हैं कि तुम 24 से लेकर 48 घंटे के अंदर बहुत बड़ा धोखा खाओगे। ना चाहते हुए तुम्हें तरह तरह की ठोकर मिलेंगे और तरह तरह की परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों, कुछ लोग इस समय आपकी तरक्की से जलने के कारण वह आपस में कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अंदर से तंत्र क्रिया का सहयोग जरूर लेंगे। इन 24 घंटे के अंदर कुछ लोगों की नजरें आपकी खुशियों पर इस प्रकार होगी, और वह आपकी खुशियों को दूर करने के लिए तंत्र क्रिया भी कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको अपने घर को सुरक्षित रखना है। अपने घर में कुछ अच्छी चीज चारों तरफ लगाकर रखती है। कुछ ऐसी चीज होते हैं जो हमारे घर को बिल्कुल सुरक्षित रखते हैं, और तांत्रिक क्रियों का जो प्रभाव है, बुरी शक्तियों का जो प्रभाव है, उसका असर नहीं होने देते हैं। आखिर वह क्या चीज है जो कि आपको इन 24 से लेकर 48 घंटे के अंदर आपको अपने घर में लगाकर अवश्य ही रखना है। अगर यह चीज आप दोस्तों अपने घर में चारों तरफ रखेंगे, घर में रखेंगे, तो किसी का बाल भी बांका आपकी तरक्की को बिगाड़ने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। हमेशा आपके घर बुरी शक्तियों के प्रभाव से सुरक्षित रहेंगे। गुरुजी अब एक विशेष बातें आपके सामने साझा करने वाले हैं। यह न सिर्फ आपको बुरी शक्तियों से बचाए रखेंगे, बल्कि बुरी लोगों की नजरों से भी बचा कर रखेंगे। जो हर बार किसी न किसी लोगों की नजर आपकी खुशियों पर हो जाता था और आपकी बनते बनते कार्य बिगड़ जाता था, तो अब ऐसा नहीं होगा, और हर किसी की नजर दोष से आप सुरक्षित रहेंगे। अब तो आपको गंभीर जानकारी हम देने जा रहे हैं, इतना आपको विश्वास है तो आप अभी तुरंत इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके निश्चित दिए गए कमेंट बॉक्स में अपने श्रद्धा अनुसार देवी देवताओं का जयकारा अवश्य ही लगा दें। सच में अगर आपके अंदर श्रद्धा है तो वह श्रद्धा को कमेंट बॉक्स में अवश्य ही प्रकट करें। अगर कोई परेशानी है तो वह भी लिख सकते हैं, वह परेशानी अवश्य ही दूर होगी। भगवान के सामने अगर कोई परेशानी आप रखते हैं तो अवश्य ही वह परेशानी से आपको मुक्ति मिलता है। तो आप अवश्य ही कमेंट बॉक्स में अपनी परेशानी लिख दें। अब बात करेंगे मुख्य विषय पर कि बहुत दिनों से आपके घर में अगर किसी न किसी बुरी शक्तियों का प्रभाव है और आप चाहते हैं कि ब्यूरीज प्रभाव हमारे घर पर आज के बाद ना पड़े, तो उसके लिए आपको क्या करना है। देखिए, आज तक जो बुरी प्रभाव आपके ऊपर पड़ा है वह तो पड़ चुका है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आज के बाद बुरी शक्तियों का प्रभाव न पड़े, बुरी शक्तियों हमारे घर में ना भटके, किसी की बुरी नजर घर परिवार पर ना लगे, तो इसके लिए एक ही चीज पूरे घर में रखने योग्य, सबसे ताकतवर, सबसे सरल और सबसे निरंतर काम करने वाली चीज है 7 हरी मिर्च और एक ताजा नींबू की लड़ी, जिसे लोग नजर बट्टू, नजर का तोड़ या दृष्टि दोष निवारक लटकन कहते हैं। यह एकमात्र ऐसी वस्तु है
जो घर के अंदर रखी भी जा सकती है, टांगी भी जा सकती है, हर कोने में भी रखी जा सकती है और इसका असर 24 घंटे बिना रुके बिना थके चलता रहता है। यह कोई साधारण नींबू मिर्च नहीं है, यह तंत्र शास्त्र और लोक विज्ञान दोनों का मिला जुला सबसे प्रबल उपाय है। 7 हरी मिर्च में मां काली की 7 ज्वालाएं समाहित होती हैं। एक नींबू में मां बगलामुखी का पीतांबर वास करता है और जब इन्हें काले धागे में पिरोया जाता है तो यह लड़ी स्वयं मां भैरवी का रूप धारण कर लेती है, जो घर के हर कोने में खड़ी होकर पहरा देने लगती है। घर में इसे रखने का सबसे सटीक स्थान है मुख्य दरवाजे के ठीक अंदर की तरफ ऊपर की ओर लटकाकर। बाहर की तरफ भी एक लटकाओ और अंदर की तरफ भी एक। फिर लिविंग रूम के बीचों बीच छत से लटकाओ। किचन के दरवाजे पर लटकाओ क्योंकि किचन में अन्न रहता है। अन्न पर सबसे पहले नजर लगती है। बच्चों के कमरे में उनके बिस्तर के ठीक ऊपर लटकाओ क्योंकि बच्चों पर सबसे जल्दी नजर लगती है। माता पिता के बेडरूम में भी एक लटकाओ क्योंकि दाम्पत्य सुख पर नजर का बहुत बुरा असर पड़ता है। पूजा घर के बाहर एक लटकाओ ताकि पूजा की शक्ति बाहर न जाए। हर शनिवार को सूर्यास्त से पहले पुरानी सारी लड़ियां उतारो, उन्हें जलाओ या बहते पानी में प्रवाहित कर दो और तुरंत नई 7 लड़ी टांग दो। नया नींबू और नई हरी मिर्चें लगाते ही घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा एक झटके में बाहर निकल जाती है। आप खुद महसूस करेंगे कि घर में हल्कापन आ जाता है, बच्चे चुप हो जाते हैं, पति पत्नी का झगड़ा अपने आप शांत हो जाता है, रात को नींद अच्छी आती है, सुबह उठते ही मन प्रसन्न रहता है। यह लड़ी इसीलिए सबसे खास है क्योंकि यह जीवित रहती है। जब तक नींबू ताजा और मिर्चें हरी रहती हैं, यह पूरी ताकत से काम करती है। जैसे ही कोई बुरी नजर, कोई ऊपरी हवा, कोई तंत्र का प्रभाव आता है, यह लड़ी खुद सूखने लगती है, मिर्चें काली पड़ जाती हैं, नींबू सिकुड़ जाता है। यानी उसने सारी बुरी शक्ति अपने ऊपर ले ली। इसलिए इसे कभी भी 1 हफ्ते से ज्यादा पुराना नहीं रहने देना चाहिए। अगर घर में कोई बीमार रहता है, बार बार पैसा फंसता है, काम धंधा नहीं चलता, रात को डरावने सपने आते हैं, बच्चे रोते रहते हैं, तो सिर्फ यही एक लड़ी हर कमरे में, हर कोने में लगा दो। 10-15 दिन में ही सारा वातावरण बदल जाएगा। लोग लाखों रुपये खर्च करके तंत्र मंत्र करवाते हैं, बड़े बड़े यंत्र लगवाते हैं, लेकिन यह 10 रुपये की लड़ी उन सब पर भारी पड़ती है। इसे बनाने का तरीका भी बहुत आसान है। एक काला धागा लो, उसमें 7 हरी मिर्चें और एक नींबू पिरो दो, ऊपर गांठ मारकर लटका दो। बस, न कोई मंत्र पढ़ने की जरूरत, न कोई विशेष मुहूर्त। सिर्फ एक बात का ध्यान रखो, इसे हाथ से बनाते समय मन में यही भावना रखो कि मां भैरवी, मां काली, मां बगलामुखी इस घर की रक्षा करें। बस इतना भाव ही काफी है। जब भी कोई नई बहू घर आए, कोई नया बच्चा जन्म ले, कोई नया सामान घर में आए, तुरंत नई लड़ी टांग दो। त्योहारों पर, अमावस्या पूनम पर, ग्रहण के दिन तो विशेष रूप से नई लड़ी बदल दो। यह लड़ी घर के वैभव की रक्षा भी करती है, इसीलिए तिजोरी के पास भी एक छोटी सी लटका दो। लोग पूछते हैं कि सिर्फ एक चीज बताओ तो क्या रखें, तो जवाब सिर्फ एक ही है, नींबू मिर्च की 7 वाली लड़ी। इसे घर में रख लो, टांग लो, हर कोने में लगा लो, हर कमरे में रख लो, हर शनिवार बदलते रहो। फिर देखो चमत्कार। न कोई ऊपरी बाधा आएगी, न नजर लगेगी, न तंत्र काम करेगा, न डायन चुड़ैल पास फटकेगी, न किसी की ईर्ष्या का असर होगा। घर में सुख शांति, समृद्धि और सुरक्षा अपने आप बनी रहेगी। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, यह हमारे पूर्वजों का हजारों साल से आजमाया हुआ सबसे सटीक और सबसे सस्ता सुरक्षा कवच है। जिस घर में यह लड़ी नियमित रूप से ठगी रहती है, उस घर में मां लक्ष्मी खुद चलकर आती हैं और बुरी शक्तियां 100 योजन दूर भाग जाती हैं। बस यही एक चीज घर में रखो, फिर किसी और चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यही एक है, यही सबसे बड़ी है, यही सबसे प्रभावशाली है। 7 हरी मिर्च और एक नींबू की लड़ी, इसे घर में रख लो, जीवन भर सुखी रहोगे। अब बात करेंगे यह 24 से लेकर 48 घंटे का समय आपके लिए कैसा रहेगा।
नई योजनाएं शुरू करने के लिए आज अनुकूल दिन है। आर्थिक गतिविधियों से संबंधित कुछ लाभकारी योजनाएं बनेंगी और वह तुरंत क्रियान्वित भी हो जाएंगी। भाई बंधु और पड़ोसियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध रहेंगे। काम की अधिकता की वजह से सरकारी सेवारत लोगों को ओवरटाइम भी करना पड़ेगा। प्रेम संबंध में भी किसी बात को लेकर मनमुटाव होने की आशंका है। अपने ऊपर अतिरिक्त जिम्मेदारी लेने से बचें। तनाव की स्थिति बन सकती है। कोई भी निर्णय बहुत अधिक सोच समझकर तथा धैर्यपूर्ण तरीके से लेने का प्रयास करें। अपनी योजनाओं को हकीकत में भी बदलने का प्रयास करें। कार्य क्षेत्र में आज किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेने में परेशानी हो सकती है। इन्हें टाल दें या किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरा करें। सरकारी सेवारत लोगों को काम की अधिकता की वजह से ओवरटाइम भी करना पड़ेगा। बाहरी व्यक्तियों का हस्तक्षेप अपने पारिवारिक जीवन पर न होने दें। प्रेम संबंध में भी किसी बात को लेकर मनमुटाव होने की आशंका है। जिस कार्य को लेकर आप अधिक मेहनत कर रहे थे, आज उससे संबंधित अप्रत्याशित लाभ मिलने वाले हैं। परिवार में बड़े बुजुर्गों का स्नेह और आशीर्वाद बना रहेगा। घर में कोई धार्मिक आयोजन संबंधी कार्य भी संपन्न होगा। दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा। घर में भी आपसी प्रेम और सौहार्द बना रहेगा। कोई भी विपरीत परिस्थिति बनने पर तनाव और आवेश में न आए। वर्तमान समय बहुत ही शांति और धैर्य से व्यतीत करने का है। आपसी सहयोग बनाए रखें। घबराने के बजाय हल ढूंढने का प्रयास करें। व्यावसायिक व्यवस्था में कुछ बदलाव करने की जरूरत है और इसके आपको बेहतर परिणाम ही मिलेंगे। पैसे के लेन देन संबंधी कार्यों को आज न ही करें। कहीं भी निवेश करने के लिए समय अनुकूल नहीं है। आय के साथ साथ खर्चे भी बने रहेंगे। जिस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आप काफी समय से प्रयास कर रहे थे, आज उसके अनुकूल परिणाम हासिल हो सकते हैं। आप अपनी वाक्पटुता से किसी समस्या का भी शीघ्र ही समाधान पा लेंगे। सामाजिक गतिविधियों में आपकी उपस्थिति से प्रतिष्ठा और मान सम्मान रहेगा। परिवार में सुख शांति रहेगी। प्रेम संबंधों में भी नजदीकियां बढ़ेंगी। ससुराल पक्ष के साथ संबंधों को और अधिक बेहतर बनाएं। इससे आपसी संबंधों में और अधिक मजबूत आएगी। इस समय न तो किसी को पैसा उधार दें और न ही कोई वादा करें। किसी योजना में निवेश करने का विचार है तो जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न ले। कुछ न कुछ कारोबारी समस्याएं रहेंगी। व्यवसायिक कार्य प्रणाली को बेहतर करने के लिए मनन व चिंतन करें। इससे आपको अवश्य ही कोई मार्गदर्शन मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों को किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने में सहयोगियों की मदद लेनी पड़ सकती है। परिवार में सुख शांति रहेगी। जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद समय रहते सुलझा लें। प्रेम संबंधों में भी नजदीकियां बढ़ेंगी। भाग्य प्रबल रहेगा। यथा समय कार्य पूरा होने से मनोबल में वृद्धि होगी। वार्तालाप के माध्यम से किसी समस्या का भी समाधान मिलेगा। कुछ चुनौतियां सामने आएंगी। आप उनका मुकाबला करने में सफल रहेंगे। महिलाएं अपने क्षेत्र में वर्चस्व हासिल करेंगी। नौकरी में स्त्रियों को विशेष सफलता हासिल होगी। प्रेम संबंध और अधिक मधुर होंगे। वाणी पर संयम रखने से घर में सुख शांति रहेगी। दूसरों के मामले में ज्यादा हस्तक्षेप करने से बचें। किसी के साथ वाद विवाद होने के आसार बन रहे हैं। किसी यात्रा को करने से समय व्यर्थ होने के अलावा और कुछ हासिल नहीं होगा। कार्य क्षेत्र में अपना ध्यान पूरी तरह केंद्रित रखें। जरा सी लापरवाही नुकसान दे सकती है। काम की गति कुछ मंद रहेगी। धीरे धीरे परिस्थितियां सुधर भी जाएंगी। किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले सोच विचार कर लें। नौकरी में स्त्रियों को विशेष सफलता हासिल होगी। दांपत्य संबंधों में कुछ मनमुटाव रह सकते हैं। शांतिपूर्ण तरीके से समाधान निकालें। प्रेम संबंध और अधिक मधुर होंगे। कमीशन संबंधी व्यवसाय सफल रहेंगे। आज का दिन आपकी मन मुताबिक गतिविधियों में व्यतीत होगा। अधिक से अधिक समय अपने परिजनों के साथ व्यतीत करने का प्रयास करेंगे। घर में कोई धार्मिक आयोजन भी संभव है।
आपके नेतृत्व में कोई विशेष गतिविधि संपन्न होगी। ऑफिस में टीम वर्क करने से बेहतर परिणाम मिलेंगे। अपनी व्यक्तिगत गतिविधियों को सार्वजनिक न करें, वरना कोई अन्य व्यक्ति गलत भावना से इसका फायदा उठा सकता है। बच्चों पर कठोर नियंत्रण न करके उन्हें अपनी इच्छा अनुसार स्वतंत्रता दें। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। इस समय कमीशन संबंधी व्यवसाय सफल रहेंगे। किसी सहयोगी का नकारात्मक रवैया आपको परेशान कर सकता है। व्यवसाय से संबंधित अनावश्यक खर्चे बने रहेंगे। ऑफिस में टीम वर्क करने से बेहतर परिणाम मिलेंगे। परिवार के साथ किसी उत्सव आदि में जाने का मौका मिलेगा। विवाहेतर संबंधों से दूरी बनाकर रखें। इसका नकारात्मक प्रभाव आपके घर की व्यवस्था पर पड़ सकता है। आज अपने लक्ष्य को हासिल करने का उत्तम समय है। भरपूर मेहनत करें। संतान को भी कोई उपलब्धि मिलने से घर में खुशी भरा वातावरण रहेगा। रुके हुए कार्य में भी गति आएगी और जरूरत अनुसार सहायता भी मिलेगी। पति पत्नी के संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। आज मन में कुछ विचलित विचार भी उत्पन्न हो सकते हैं। किसी भी तरह की लेन देन संबंधी गतिविधियों से बचें। कोई आपको भावनात्मक बेवकूफ बना सकता है। अत्यधिक खर्चे भी परेशान करेंगे। व्यावसायिक स्थल पर अपने कार्यों तथा योजनाओं को किसी से भी साझा न करें। थोक के बजाय खुदरा संबंधी गतिविधियों में ज्यादा ध्यान दें। जोखिम संबंधी कार्यों से दूर ही रहें। ऑफिशियल कार्यों को समय पर निपटाने का प्रयास करें, वरना उच्चाधिकारी नाराज हो सकते हैं।